जो मेहनत पे भरोसा करते हैं वो किस्मत की बात नहीं करते। और इसी के साथ शुरुआत करेंगे हम भी अपने लक्ष्य की तरफ। तो चलिए बढ़ते हैं अपने लक्ष्य पे और देखते हैं कि आज आप लोगों को क्या पढ़ना है। आज आप लोगों की बारी आ गई है हिंदी के अंतर्गत वाक्य रचना पढ़ने की। अब वाक्य होते क्या हैं, परीक्षा में इनसे क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं, तो पहले पढ़ेंगे वाक्य की थ्योरी को और उसके बाद में जानेंगे क्वेश्चनों को जो किस प्रकार पेपर में एग्जामिनर आपको देता है। चलिए तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं वाक्य रचना। तो वाक्य होता क्या है बच्चा, ठीक है, देखते हैं। अब देखिए, वाक्य के बारे में आपको जानना है और इसमें आपको जो जानना है ना, वो सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो हमारा वाक्य होता है, जो हमारा वाक्य होता है बच्चा, इस वाक्य में जैसे देखो कोई मैं एक वाक्य रख देती हूं, कोई एक वाक्य रख देती हूं, जैसे राम घर पर है। ठीक बच्चा, तो ये क्या है, आप कहेंगे ये एक वाक्य है, ये क्या है, तो आप मुझे बताएंगे मैम ये एक वाक्य है और इसके अंतर्गत जो भी है ये क्या है, ये पद है या कह सकते हैं शब्द है। ठीक है, तो कई पद मिलके एक वाक्य बनता है। तो ये वाक्य है पूरा कि राम घर पर है। ठीक है जी। अब ये पूछ रहा है आपसे कि इसमें उद्देश्य या विधेय क्या होते हैं। उद्देश्य और विधेय के बारे में दे रखा है कि ये उद्देश्य और विधेय होता क्या है बच्चा। ठीक है, तो आपको ये वाली चीज समझनी है। अब देखो, तो इसमें बताया गया, इस वाक्य में मैं आपसे पूछ रही हूँ कि बताइए इसमें उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है। तो आप जब पढ़ेंगे ना इसको तभी तो बता पाएंगे। तो आप कैसे बता पाएंगे, आप जब बता पाएंगे जब आप इसको पढ़ेंगे। तो उद्देश्य का मतलब क्या है कि जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे सूचित करने वाले शब्द को क्या कहते हैं, उद्देश्य का कहते हैं। ठीक है बच्चा, और विधेय किसे कहते हैं, तो उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जा रहा है या कहा जाता है वह सभी क्या कहलाएगा, वह सभी विधेय कहलाएगा। ठीक है जी। देखो, अब इसमें क्या है, उद्देश्य क्या है इसमें, यानी आप उद्देश्य को एक तरह से क्या कह सकते हो, कर्ता के रूप में ले सकते हो। उद्देश्य को किसके रूप में ले सकते हो, कर्ता, कर्ता जो होता है। ठीक है बच्चा। अब विधेय को आप बता सकते हो कि कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाता है, कर्ता के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है, कर्ता के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है, बारे में जो कुछ कहा जाता है, कहा जाता है या बताया जाता है या लिखा हुआ है, वो सभी क्या है, वो सभी विधेय होता है बच्चा। ठीक है, तो उद्देश्य या कर्ता, तो कर्ता कौन है इसमें, राम है। अब राम ही क्या है, तो आप कहेंगे राम ही उद्देश्य है बच्चा, क्योंकि यही करता है। समझ गए ना आप, तो कैसे जी। अब इसने कहा राम घर पर है, तो राम के बारे में यानी कर्ता के बारे में जो कुछ भी कहा गया है वो क्या है, वो विधेय है। वो क्या है बच्चा, वो विधेय है। तो इस तरह से आपको ये बात समझनी होगी। क्लियर, आया समझ में। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि रवि पढ़ता है, तो कौन पढ़ता है, तो कर्ता। अब कर्ता कौन है, रवि, तो रवि ही कौन है, विधेय है, उद्देश्य है बच्चा। क्या है, रवि ही क्या है, उद्देश्य है। ठीक है, यानी जिसके बारे में जो कुछ कहा जाता है वो तो हो जाता है विधेय, और जिसके बारे में कहते हैं वो होता है उद्देश्य यानी कर्ता। तो पढ़ता है कौन, रवि पढ़ता है, तो रवि तो उद्देश्य हो गया, पढ़ता है तो उसका बचा कुचा क्या रहेगा, विधेय रह गया। तो जो जिसके बारे में, जो विषय के बारे में बताया जाता है वो क्या है, वो विधेय रह जाता है बच्चा। ठीक है जी। चलो तो आगे बात करते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं कि वाक्य भेद, यानी हमने पढ़ा वाक्य, वाक्य क्या है, एक पूरा। अब मानिए ये लिखा हुआ है संरचना के आधार पर, तो एक वाक्य है। ठीक है, तो वही वाक्य के भेद बताना है। तो संरचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, अब ये दो होते हैं। एक तो संरचना के आधार पे होता है बच्चा, ठीक है, और एक अर्थ के आधार पे होता है। और दूसरा किसके आधार पे, अर्थ के आधार पे। आगे लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, अर्थ के आधार पर। ठीक है, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद दो प्रकार से कर रखे हैं। तो जो संरचना के आधार पे होता है वो होता है, तीन पार्ट कर दिए उसके, एक सरल वाक्य, दूसरा हो गया संयुक्त वाक्य, और तीसरा हो गया है मिश्र वाक्य। ठीक है, संरचना के आधार पे वाक्य के कितने भेद हैं, तो आप कहेंगे तीन भेद है बच्चा। एक है सरल वाक्य, एक है संयुक्त वाक्य और एक है मिश्र वाक्य। ठीक है जी, ठीक है। अब देखो, सरल वाक्य किसे कहते हैं, जिसमें एक उद्देश्य, जिसमें क्या है, एक उद्देश्य होता है, एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, एक उद्देश्य और एक विधेय होता है बच्चा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये सरल वाक्य। राम पढ़ता है, तो राम इसमें क्या हो गया है, उद्देश्य, और पढ़ता है विधेय हो जाएगा। संयुक्त वाक्य किसे कहेंगे बच्चा, तो संयुक्त वाक्य में आपको याद रखना रहेगा, जिसमें आप कहेंगे, देखो मैं ट्रिक से बताती हूँ, ट्रिक में ही रखना है। जैसे जिसमें आपका आ जाएगा ना, क्या आ जाएगा, जिसमें आपका आ जाएगा और, क्या आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, इसलिए, क्या आ जाएगा, इसलिए। ठीक है, क्या आ जाएगा, लेकिन, किंतु, परंतु, ये वाले सब जिसमें आ जाएंगे वो क्या कहलाएंगे, आपके संयुक्त वाक्य कहलाएंगे। या आप कह सकते हो कि जहां पर क्या है, दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहा है, तो क्या है, जैसे लेकिन कर रहा है और कर रहा है, ठीक है, वो संयुक्त वाक्य है। राम और श्याम मिलके कहां पर जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, या कह सकते हैं
कि सूर्य उदय हो गया और हम भ्रमण करने निकल गए। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, ये संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है जी, ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब इसमें क्या होता है मिश्र वाक्य में, तो इसमें एक ट्रिक होती है, उस ट्रिक को आप याद रखिए कि मिश्रा जी की युगल जोड़ी बच्चा। ठीक है, ये आप ट्रिक से इसको याद करिए, मिश्रा जी की युगल जोड़ी। अब ये क्या मामला है, ये मामला है कि हमें पहचान ही तो याद रखनी है, हमें क्या याद रखना, बस पहचान याद रखनी है। ठीक है, संयुक्त वाक्य में आप लेकिन और इसलिए आएगा तो आप कहेंगे संयुक्त वाक्य है। मिश्रा जी की जोड़ी के लिए आप इसमें याद रखेंगे कि जो की से रिलेटेड जितने पॉइंट आएंगे वो सभी आपके मिश्र वाक्य में आ जाएंगे। युगल जोड़ी का मतलब है कि जो आपके जोड़े के साथ में आएंगे, जैसे क्या आएगा, जो की, जिसकी, उसकी, जिसकी, उसकी, जहां चाहा वहां रहा, तो जहां और वहां। ठीक है, ये एक साथ मिलके आते हैं, जैसे इनके सेंटेंस आप बना सकते हैं कि जहां चाहा वहां रहा। ठीक है, जहां चाहा वहां रहा। ठीक है, तो इस तरह से ये युगल जोड़ी है। ये दो वाक्यों को जब जोड़ रहे हैं ना, तो इससे जोड़ रहे हैं, किससे जोड़ रहे हैं, इससे जोड़ रहे हैं। ठीक है बच्चा, ये जहां चाहा है वहां रहा है, तो ये किस पे है, ये इस पे डिपेंड हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे, अपने पॉइंट को पढ़ते हैं। अब देखो दे रखा है आपका सरल वाक्य है, साधारण वाक्य है। सरल वाक्य कहते हैं या फिर साधारण वाक्य कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जिस वाक्य में केवल एक उद्देश्य और एक विधेय होता है वो क्या कहलाएगा, सरल वाक्य कहलाएगा बच्चा। जैसे आप देख सकते हैं, रीता पुस्तक पढ़ती है, तो रीता रीता क्या है, एक उद्देश्य यानी कर्ता, एक कर्ता। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये उद्देश्य हो गया, एक उद्देश्य। और पुस्तक पढ़ती है तो ये क्या हो गया, जिसके उसके बारे में, कर्ता के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वो विधेय कहलाता है। तो ये सभी क्या हो गया, ये सभी विधेय हो गया बच्चा। ठीक है जी, अब ये सरल वाक्य है क्योंकि इसमें एक कर्ता और एक विधेय है बस। आगे देखते हैं, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, तो दो अथवा दो से अधिक सरल वाक्य जब समुच्चय बोधक से जुड़ जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, वो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं बच्चा। क्या कहलाते हैं, संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। कब कहलाते हैं, जब दो अथवा दो से अधिक सरल वाक्य क्या हो जाते हैं, समुच्चय बोधक शब्दों से जुड़ जाएं या योजक चिन्हों से इनसे जुड़ जाएं तो क्या कहलाएंगे, तो ये कहलाएंगे आपके संयुक्त वाक्य। कैसे, जैसे में देखो, ठंडी हवा चल रही थी, इसलिए इसलिए मैं जल्दी ना उठ सका। ठीक है बच्चा, अभी इसलिए से जुड़ गई, संयुक्त वाक्य हो गया। कैसे, तो मैंने आपको बताया ही कि कौन, दो या दो से अधिक सरल वाक्य है। अब ठंडी हवा चल रही है, ये एक सरल वाक्य है, ये क्या है, सरल वाक्य है। ठीक है, ये एक सरल वाक्य है। मैं जल्दी उठ गया, ये अलग एक सरल वाक्य बन गया, यानी सेंटेंस आपका पूरा हो गया है। सेंटेंस पूरा हुआ कि नहीं, अलग अलग। आप यहां से इसको बोल के देखिए और इसको यहां से पढ़ के देखिए, ये दोनों ही क्या है, अलग अलग है। अब इन दोनों को जोड़ने का काम किसने कर दिया, इसलिए ने कर दिया, और इससे ये क्या हो गया है, ये संयुक्त वाक्य हो गया है। जहां दो वाक्य जुड़ जाए वही क्या है, संयुक्त वाक्य कहलाएगा बच्चा। ठीक है, अब इनको जोड़ा किसने है, इसलिए ने जोड़ा है। अब इसलिए, पर, किंतु, और, या, इनसे जुड़ते हैं, इनको क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक कहा जाता है इनको। ठीक है बच्चा जी, और आप इनको किस तरह से याद रखेंगे कि ये पहचानने की ट्रिक है, किसकी, पहचानने की ट्रिक है बच्चा, इसको आप याद रखेंगे, इनसे आप पहचान सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, तीसरा पॉइंट आपका मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य किसे कहते हैं, तो अभी मैंने इसकी ट्रिक बताई है कि मिश्रा जी की युगल जोड़ी। ठीक है, अब इसमें होता क्या है वैसे, कि जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य होता है और एक या एक से ज्यादा आश्रित उपवाक्य होते हैं। अब इसमें एक प्रधान वाक्य होता है, ठीक है, और इस प्रधान वाक्य पे एक या एक से अधिक डिपेंड होते हैं वाक्य, उन्हें क्या बोला जाता है, आश्रित उपवाक्य बोला जाता है बच्चा। ठीक है, जैसे में आप देख लेंगे उदाहरण में, क्या कह रहा है कि वह जगह कहाँ है, वह जगह कहाँ है जहां तुम रहते हो, जहां तुम रहते हो। अब बच्चा जब तक कहां और जहां इसमें नहीं आए तब तक ये क्या है, वाक्य पूरा ही नहीं हो रहा है। वह जगह कहाँ है जहां तुम रहते हो, तो देखो मिश्रा जी की युगल जोड़ी, कहां जहां। ठीक है, कहां जहां, तो इस तरह से जुड़ के आते हैं, इनको आप याद रखेंगे बच्चा। ठीक है, क्योंकि किस लिए, ये सभी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो ये रही पहचान, पहचान। ठीक है, कि, जो, जिसको, उसको, है ना, जहां तहां कहां, ये सभी किस में आएंगे, मिश्र वाक्य में आएंगे। और पॉइंट दर पॉइंट आप याद रखना चाहें तो आप इस तरह से याद रखेंगे कि मिश्र वाक्य किसे कहते हैं, तो आप सीधे सीधे बोलेंगे कि जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य होता है और उसपे आश्रित क्या है, एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य रहे, वो क्या कहलाएंगे, वो मिश्र वाक्य कहलाएंगे बच्चा। ठीक है जी, इस तरह से आपको ये ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो चलिए ठीक है जी, समझ गए, कोई परेशानी नहीं। आगे देखते हैं, अर्थ के आधार पे वाक्य के भेद बताने हैं। अर्थ के आधार पे, तो विधानवाचक कितने अर्थ के आधार पे बच्चा, तो अर्थ के आधार पे अगर आप बात करते हैं तो आपके हो जाते हैं वाक्य के 8 भेद। ठीक है,
और अभी आप वाक्य भेद जान रहे थे तो कितने थे, ये थे 3, ठीक है। एक सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, ठीक है जी। अर्थ के आधार पर कितने हैं, तो 8 हैं। कौन कौन से हैं, पहला हो जाता है विधानवाचक। विधानवाचक, विधानवाचक किसे कहते हैं, तो आप याद रखेंगे जिस वाक्य में किसी बात का होना पाया जाए उसे क्या कहते हैं, उसे विधानवाचक कहते हैं, उसे विधानवाचक कहते हैं बच्चा, ठीक है, उसे विधानवाचक कहते हैं। अब क्या है कहने का मतलब, कहने का मतलब है कि निधि गाना गाती है, यहाँ पे क्या हो रहा है, किसी कार्य का होना पाया जा रहा है, किसी बात का या कार्य का बच्चा, ठीक है, किसी कार्य का होना पाया जा रहा है, क्या कि निधि गाना गाती है, तो कार्य का होना पाया गया वो क्या है, विधान है, कहते हैं ना विधि का विधान, तो होकर ही रहता है, मीन्स है कि कार्य हो रहा है, तो निधि गाना गाती है, ये हो गया विधानवाचक, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निषेधवाचक किसे कहते हैं, तो जिस वाक्य में किसी बात का ना होने का बोध हो, अब देखो यहाँ पे तो होने का बोध था किसी कार्य का, तो विधान हो गया, और जिसमें ना होने का बोध हो वो क्या कहलाएगा, निषेध कहलाएगा। अनुराग बीमार नहीं है, अनुराग बीमार नहीं है बच्चा, ठीक है, तो ना होने का बोध है वो क्या कहलाया, निषेधवाचक कहलाया। आगे बढ़े जी, अगला पॉइंट है आज्ञावाचक। आज्ञावाचक में क्या आएगा, जिस वाक्य से आज्ञा, उपदेश अथवा आदेश देने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, आज्ञावाचक कहते हैं। जैसे उदाहरण से आप समझिए कि शीघ्र जाओ, ये ठीक है, शीघ्र जाओ वरना गाड़ी छूट जाएगी, ठीक है बच्चा, शीघ्र जाओ वरना क्या है, गाड़ी छूट जाएगी। इससे क्या है, उन्होंने क्या किया है, उन्हें आदेश दिया या आज्ञा दी है कि जाइए, उन्होंने आज्ञा दी कि जाइए वरना गाड़ी छूट जाएगी बच्चा, ठीक है। अब आप इनको हल्के में मत लेना, ये क्या है आपका, चाहे एस्टेट है, चाहे आपका रीट है, चाहे आपका यूपी पुलिस है, आपकी या एसएससी जीडीएस, सभी में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विधानवाचक से पूछा गया है। इनको करने के बाद में मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगी किस तरह से पूछे जाते हैं। अगला पॉइंट है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में क्या है, तो जिस वाक्य में प्रश्नात्मक भाव प्रकट हो, यानी प्रश्न पूछने का भाव प्रकट हो, वो प्रश्नवाचक कहलाता है। जैसे वह कौन है, वह कौन है, ये क्या है, प्रश्नवाचक है बच्चा, तो प्रश्न पूछने का भाव आया। अगला पॉइंट आ जाता है विस्मयवाचक। जिस वाक्य से शोक, आश्चर्य, हर्ष आदि के भाव प्रकट होते हैं वो क्या कहलाता है, विस्मयवाचक कहलाता है। जैसे अरे ये क्या हो गया, अरे ये क्या हो गया, ये क्या कहलाएगा, तो आप कहेंगे विस्मयवाचक है, और चिन्ह भी आप यहाँ पे लगा देखेंगे तो ये विस्मय बोधक का चिन्ह होता है, ठीक है। अगला पॉइंट है संकेतवाचक। जिस वाक्य से संकेत का बोध हो, किसी बात के होने की संकेत का बोध होता है वही संकेतवाचक होता है। जैसे जैसे इसे समझिए कि यदि तुम कन्याकुमारी चलो तो मैं भी चलूं, ठीक है, संकेत किया उसने बस कि अगर तुम चलोगे तो मैं भी चलूं, ठीक है बच्चा। चलिए बढ़ते हैं आगे। संदेहवाचक। संदेहवाचक, संदेहवाचक क्या होता है, तो जिस वाक्य में संदेह का बोध होता है, जहां संदेह होता है, आप कोई कार्य कर रहे हैं और वहां आपको संदेह होने लगे कि ये व्यक्ति क्या कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, जहां आपको क्या है उस पर थोड़ा शक होने लगे तो वो क्या है, संदेह कहलाता है। जैसे श्रुति मुझे भूल चुकी है, अब आपको संदेह हुआ, वो भूली है कि नहीं भूली है ये नहीं पता, बस संदेह हुआ है कि श्रुति मुझे भूल चुकी है, ठीक है बच्चा, संशय में है। इच्छार्थक। इच्छार्थक क्या है, जिस वाक्य से इच्छा या आशीष का बोध होता है वो इच्छार्थक होता है बच्चा। जैसे ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, क्या है, ये इच्छा है, ये किसकी, माता पिता की इच्छा है, आपकी टीचरों की इच्छा है, आपसे बड़ों की इच्छा है कि ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, तो ये क्या कहलाएगा, तो आप कहेंगे ये कहलाएगा इच्छार्थक बच्चा, ठीक है, ये कहलाएगा इच्छार्थक, ठीक है। ईश्वर करे आप लोग पदोन्नति करें, आप अभी जो टेस्ट देने वाले हैं उसी के एग्जाम में आप पास हो जाएं, ज्वाइनिंग करें, तो ये क्या है, ये टीचर की क्या है, इच्छा है, आशीष दे रहे हैं आपको, है ना, आपकी मनोकामना पूर्ण हो। तो इस तरह से ये चैप्टर तो हो जाता है यहाँ पे पूर्ण, ठीक है बच्चा। और इसके क्वेश्चनों को देखते हैं, चलिए बढ़ते हैं।